इस्लामपुरा अटारी रोड हुजरा शाह के करीब एक ख़ानदान की बच्ची जिसने सादिया बीबी जिसने अपने 9वीं जमात के इम्तिहानात दिए थे और नताइज आने के बाद रियाजी के पर्चे में फेल हो गई थी। रियाजी के पर्चे में फेल होने के बाद उसके सगे भाई आदिल हुसैन ने गुस्से में आकर अपनी बहन को गोली मारकर ख़त्म कर दिया। जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं। ये हुजरा शाह का वाक़या है जिसमें एक बच्ची ने, जो कि अपने वालिद के बगैर 5 साल हो गए थे। इसकी वालदा का कहना है कि इसके खामंद का साया जो है इसके सर से 5 साल से उग गया था, जिसके बाद ये लड़का आदिल हुसैन, जो कि उस लड़की का भाई है, घर के अखराजात संभाल रहा था, कि फीसिस पे कर रहा था। और उसका कहना है कि जब नताइज आए, 9वीं जमात के नताइज आए, तो इसकी बच्ची जो थी वो रियाजी के पर्चे में फेल हो गई। रियाजी के पर्चे में फेल होने के बाद इन दोनों बहन भाइयों की एक कमरे में जो है वो तलक कलामी हुई। मुलजिम ने क्या किया कि गुस्से में आके पिस्टल निकाल ली। उसकी माँ का कहना है कि वो अपने दूसरे बच्चों के साथ कमरे में आराम कर रही थी कि जब उसको पता चला कि इस तरह तलक कलामी हो रही है, वो उठकर गई। तो गुस्से में जब इसने देखा कि आदिल हुसैन ने पिस्टल निकाली, तो उसने अपने बेटे को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका बेटा इतने गुस्से में था और उसने कहा कि आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा मेरे साथ बदतमीजी करने का, मेरे साथ झगड़ा करने का और इम्तिहान में फेल होने का। और उसने कहा कि मैं पूरे साल फीसें देता रहा हूँ और एंड पे आकर ये फेल हो गई है, लिहाजा उसने सोचे समझे बगैर गुस्से में गोलियां मारी, जो कि उस बच्ची के कोई सीने में लगी, कोई उसके हाथ में लगी, कोई उसके पेट में लगी। मतलब 6 की 6 गोलियां जो है पिस्टल की उस बच्ची के जिस्म पर उतार दी गई। जिसके बाद जब पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस पहुंची। मौके पर पुलिस पहुंचने के बाद बच्ची को अस्पताल ले जाने लगे, तो जख्मों की ताब ना लाते हुए बच्ची रास्ते में ही ख़त्म हो गई। अब आलम यह था कि वो लड़का आदिल हुसैन मारने के बाद पिस्टल के साथ मौके से फरार हो गया, जो कि अभी तक जिसका अता पता ही नहीं कि वो गायब हुआ तो कहाँ हुआ। वालदा का कहना है कि वो FIR कटवाएगी, जो कि उसने कटवा भी दी है। वालदा ने FIR कटवा दिया। उसका कहना है कि वो अपने खामंद के बगैर इन बच्चों को पाल पोस रही थी, जिसके बाद जो उसका बेटा है आदिल, वो ही घर का सर्कल चला रहा था। गुस्से में आने के बाद जो उसने FIR कटवाई, उसके मुताबिक गुस्से में आने के बाद उसके बेटे ने उसकी बेटी को, जो कि सिर्फ रियाजी के पर्चे में फेल हुई थी, 6 के जिस्म में उतारी और उसकी बेटी ख़त्म हो गई। अब आदिल की तलाश में इस वक्त पुलिस फिर रही है और उस माँ का हाल देखने वाला है, उसकी जिसका एक बेटा जो है वो मारने के बाद फरार है, दूसरी बेटी जो है वो इस वक्त लहद में उतर चुकी है और खामद उसके सर पे ऑलरेडी नहीं है। उस औरत के सर पे इस वक्त जो है ना क़यामत टूटी पड़ी है और क़यामत का समा है उसके दिमाग में, उसके घर में, उसकी हालत देखने वाली है। अब इस तरह के वाक़यात जो हमारे माशरे में रूनुमा हो रहे हैं कि अब वो सिर्फ एक रियाजी के पर्चे में फेल होना उस बच्ची को इतना महंगा पड़ा कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। तो ये सोच समझ कर अब ये जो जुनूनी आजकल की नस्ल चल रही है, इतना जुनून और इतना इनको पता है हमें महंगाई है, पता है जी आप फीसें भर रहे हैं, पता है मुश्किल वक्त है, लेकिन क्या आप किसी की जान ले लेंगे, और वो भी अपनी सगी बहन की जान ले लेंगे? क्या जान की कीमत जो है वो रियाजी के पर्चे से कम है? रियाजी के पर्चे में फेल होना बहुत बड़ी बात थी कि उस बच्ची को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।